आज हम देखने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस को। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने डेव सी प्लस प्लस को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया होगा। और अगर आपने डेव सी प्लस प्लस को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो मैं आई बटन में वीडियो का लिंक दे रहा हूं, आप उसे देख के डेव सी प्लस प्लस को इंस्टॉल कर लें ताकि हम डेव सी प्लस प्लस पे सी प्लस प्लस की कोडिंग कर सकें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डेव सी प्लस प्लस को ओपन करता हूँ। हमारा डेव सी प्लस प्लस यहाँ पे ओपन हो चुका है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फाइल वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ से एक न्यू फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, सी प्लस प्लस का बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा कि हर लाइन का क्या मतलब है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम using namespace std int main, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पे सेमीकोलन और उसके बाद रिटर्न 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसे रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम ठीक तरह से वर्क कर रहा है या फिर नहीं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल एस प्रेस करना है। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ first.cpp के नाम से। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर इसे सेव कर देता हूँ। तो अगर हम डेस्कटॉप के ऊपर आए तो हमारा यहाँ पे प्रोग्राम आ चुका है first.cpp के नाम से। अब हम क्या करते हैं, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है एग्जीक्यूट वाले बटन पे और उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, कंपाइल एंड रन पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी कंसोल विंडो ओपन हो चुकी है और यहाँ पे हमें शो हो रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ और यहाँ पे हमें शो हो रहा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये हेलो वर्ल्ड कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि जब हमने प्रोग्राम को सेव किया था तो यहाँ पे हमारे पास एक ही फाइल थी first.cpp के नाम से। जब हमने प्रोग्राम को रन किया, कंपाइल एंड रन किया, तो एक और फाइल बनी first.exe के नाम से। ठीक है, जब हम प्रोग्राम को रन कर लेते हैं तो एक और फाइल बनती है exe के नाम से। तो यही असल में हमारा सॉफ्टवेयर होता है। जब हम किसी क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम उसे .cpp वाली फाइल नहीं देंगे, बल्कि हम उसे देंगे .exe वाली फाइल। ओके हो गया। तो अब हम आते हैं अपने प्रोग्राम के ऊपर। इसे यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ कंसोल विंडो को। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये असल में प्रोग्राम में हो क्या रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि हमने जब प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन किया था तो दरअसल क्या हुआ था, कंपाइलर ने हमारे प्रोग्राम को चेक किया था। डेव सी प्लस प्लस के अंदर हमारे पास एक कंपाइलर होता है जो क्या करता है, हमारी मिस्टेक्स को देखता है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर कोई हमारे प्रोग्राम के अंदर मिस्टेक होती है तो हमें यहाँ पे एरर वगैरह शो होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है एरर भी 0 एंड वार्निंग भी 0, क्योंकि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से सेमीकोलन को हटा दूँ तो आप देखेंगे, अब मैं क्या करता हूँ, इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमें एरर शो होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें एरर शो हुआ और एरर हमारा क्या है, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, ये जो हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट है इससे पहले हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। ठीक है, यहाँ पे दरअसल हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। तो ये हमें कंपाइलर बताएगा, क्योंकि कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को चेक करता है कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ तो आप देखेंगे कोई भी एरर नहीं होगा और हमें कंसोल विंडो शो होगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें कंसोल विंडो शो हुई। कंसोल विंडो पे दरअसल हमें क्या होता है, हमारे प्रोग्राम का रिजल्ट शो होता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे क्लोज कर देता हूँ। तो हमें समझ में आया कि डेव सी प्लस प्लस के अंदर इनबिल्ड एक कंपाइलर होता है जो हमारी मिस्टेक्स को देखता है।
तो कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को कहाँ से चेक करना स्टार्ट करता है? कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को मेन फंक्शन से चेक करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? एक फंक्शन है। मेन हमारे पास एक फंक्शन है। हमें कैसे पता चलेगा कि मेन हमारे पास एक फंक्शन है? हमेशा फंक्शन का एक नाम होता है, जैसे इसका नाम है मेन, और उससे आगे हमारे पास क्या होती हैं? पैरेंथेसिस होती हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स होती हैं। और हमेशा फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होता है, इसे हम क्या कहते हैं? रिटर्न टाइप। और यहाँ पे हमारे पास रिटर्न टाइप क्या है? इंट है। ठीक है, रिटर्न टाइप हमारे पास मुख्तलिफ हो सकते हैं। इंट हो सकता है, फ्लॉट, वाइड वगैरह हो सकता है। फंक्शन वाले चैप्टर में हम इसे डिटेल में देखेंगे। फिलहाल आप ये देख लें कि हमारा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन से स्टार्ट होता है। और मेन क्या है? हमारे पास एक फंक्शन है। ओके, हो गया। उसके बाद क्या होता है कि हमेशा फंक्शन की एक बॉडी होती है। ठीक है, फंक्शन की बॉडी क्या होगी? ये हमारे पास क्या है? मेन एक फंक्शन है। अब इसकी बॉडी क्या होगी? इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से हमने ब्रैकेट को स्टार्ट किया और यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, इसके अंदर हम जितनी भी लाइंस लिखेंगे उसे हम क्या कहेंगे? फंक्शन की बॉडी कहेंगे। इस वक्त क्या है? हमारे पास फंक्शन की बॉडी के अंदर 2 लाइंस लिखी हुई हैं, या आप कह सकते हैं कि 2 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। प्रोग्रामिंग में हम क्या कहते हैं? ये नहीं कहते कि ये हमारे पास एक लाइन लिखी हुई है, हम कहते हैं एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर इस वक्त हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है सी आउट, उसके बाद हमने एंगल ब्रैकेट्स लगाई, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड डबल कोट्स के अंदर। यहाँ पे हमने क्या किया? डबल कोट को स्टार्ट किया और यहाँ पे क्लोज किया, और उसके अंदर हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, और एंड पे हमने लगाया सेमी कॉलन। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा रिटर्न 0 और एंड पे लगाया सेमी कॉलन। जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे? सेमी कॉलन ज़रूर लगाएंगे। कुछ हमारे पास स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे हमने सेमी कॉलन नहीं लगाना होता, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि हमने कहाँ पे सेमी कॉलन लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखें, फंक्शन के बाद हमने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया और यहाँ पे भी हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा रिटर्न 0। रिटर्न 0 एक इंटीजर वैल्यू है, इसलिए हमने फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या रखा था? इंट रखा था। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या होती? डेसिमल में होती, तो हम यहाँ पे रिटर्न टाइप रखते फ्लॉट। ठीक है, ये भी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि इंट क्या होता है, फ्लॉट क्या होता है, कैर क्या होता है। डेटा टाइप्स वाले चैप्टर में हम इसे डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता चला कि हमारा प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होता है। मेन एक फंक्शन है, हर फंक्शन की एक बॉडी होती है। ठीक है, जो कि कैसे स्टार्ट होती है? कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होती है और क्लोजिंग ब्रैकेट पे यहाँ पे क्लोज हो जाती है। ओके, और उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, और यहाँ पे हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने क्या किया? हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाया। जब भी हम किसी कंसोल विंडो के ऊपर किसी चीज़ को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? सी आउट का यूज़ करेंगे। ठीक है, सी आउट यानी कि कंसोल आउटपुट। ओके, उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर। ये जो हमने 2 बार एंगल ब्रैकेट लिखी हुई है इसे हम क्या कहते हैं? इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है? यहाँ पे लिखना है डबल कोट्स के अंदर जो भी हम लिखना चाहते हैं। लाजमी नहीं है कि हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्निकल अमार। तो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूंगा तो हमें शो होगा टेक्निकल अमार, क्योंकि सी आउट के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो क्या होगा? एज इट इज प्रिंट होगा कंसोल विंडो पे, लेकिन हम क्या करेंगे? उसे डबल कोट में लिखेंगे। मैं क्या करता हूँ? इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ। या तो आप एग्जीक्यूट में आके कंपाइल एंड रन कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे भी इसे कंपाइल एंड रन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें कंसोल विंडो में अब क्या शो हो रहा है? टेक्निकल अमार। पहले शो हो रहा था हेलो वर्ल्ड। तो हम क्या करेंगे? जो भी सी आउट के अंदर लिखेंगे वो हमें एज इट इज प्रिंट होके मिलेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने ये देख लिया कि ये हमारे पास क्या है? एक फंक्शन है, ये फंक्शन की बॉडी है।
और सी आउट में जो भी हम लिखेंगे वो कंसोल विंडो पे प्रिंट होगा। और लास्ट में हमने लिखा हुआ है रिटर्न 0, क्योंकि हम 0 रिटर्न करा रहे हैं, वो एक इंटीजर वैल्यू है, इसलिए फंक्शन का रिटर्न टाइप भी क्या है, इंटीजर है। और मेन फंक्शन के अंदर हम 0 को क्यों रिटर्न करा रहे हैं, क्योंकि रिटर्न 0 का यहाँ पे मतलब है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हो चुका है, ठीक है, सक्सेसफुली रन हो चुका है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न 0। ये चीजें तो हमने देख ली, ठीक है। ऊपर वाली जो हमारे पास 2 लाइंस हैं, इनका क्या मतलब है, हमारा प्रोग्राम तो यहाँ से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे आप देखें कि सी आउट मैंने लिखा आउटपुट के लिए, ठीक है। सी आउट हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमेशा एक क्लास का होता है, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि हम अपनी क्लास किस तरह से बना सकते हैं और ऑब्जेक्ट किस तरह से बना सकते हैं। सी आउट क्या है कि इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है, किस क्लास का, ओ स्ट्रीम क्लास का, ठीक है। ओ स्ट्रीम क्लास पहले से ही बनी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसे यूज कर लेंगे, ठीक है। इस क्लास को यूज कर लेंगे ताकि हम इसके ऑब्जेक्ट को यूज कर पाएं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस क्लास को इंक्लूड कराएंगे, ठीक है। हैश इंक्लूड लिख के हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंक्लूड कराएंगे ओ स्ट्रीम क्लास को, क्योंकि हम क्या करते हैं, आउटपुट शो कराते हैं कंसोल पे और इनपुट भी लेते हैं यूजर से, ठीक है। तो इनपुट के लिए क्या होता है, आई स्ट्रीम क्लास होती है। हम दोनों क्लासेस को यहाँ पे क्या करा लेंगे, इंक्लूड करा लेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे आयो स्ट्रीम। क्यों हमने लिखा, क्यों इंक्लूड कराया, क्योंकि हम इसके ऑब्जेक्ट को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हमारा कंपाइलर मेन फंक्शन में आएगा और यहाँ पे देखेगा सी आउट को, तो वो कहेगा कि सी आउट किस क्लास का है, मुझे तो नहीं पता। तो हम कहेंगे भाई साहब हमने क्या किया, यहाँ पे इसकी क्लास को इंक्लूड कराया हुआ है, ऊपर जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कंपाइलर समझ जाएगा कि ओके इसकी क्लास को आपने इंक्लूड कराया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग नेम स्पेस std। इसका क्या मतलब है, अब हमारे पास बहुत सी क्लासेस होती हैं, जैसे अगर हम अपने फोल्डर स्ट्रक्चर को देख लें, कंप्यूटर के अंदर हम क्या करते हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं। एक फोल्डर के अंदर हमने कुछ चीज़ें रख दी, दूसरे के अंदर कुछ और चीज़ें रख दी, तो हम क्या करते हैं, फोल्डर्स की मदद से अपनी चीज़ों को अरेंज करते हैं। इसी तरह क्या होता है, हमारे पास बहुत सी क्लासेस इनबिल्ड हैं, तो होता ये है कि उनको क्या किया जाता है, फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर रखा जाता है कि अच्छा इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो क्लासेस हैं वो इस फोल्डर में रहेंगी, दूसरी जो फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड क्लासेस हैं वो इस फोल्डर में रहेंगी। तो इस तरह वहाँ पे भी फोल्डर्स बने हुए हैं। तो ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्लास को हमने यूज़ किया, इंक्लूड कराया, तो हमें ये भी बताना पड़ेगा कि ये किस फोल्डर के अंदर रखी हुई है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std, कि हम यूज़ कर रहे हैं एक फोल्डर को जिसका नाम क्या है, std। std फोल्डर के अंदर हमारी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम वाली क्लास रखी हुई है, ये भी हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। ओके हो गया, तो यहाँ पे आपको समझ आई कि ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। अब हम देख लेते हैं कि कमेंट क्या होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कमेंट लगाता हूँ। आपने क्या करना है कि 2 बार फॉरवर्ड स्लैश लगानी है, उसके बाद आप जो भी लिखेंगे कंपाइलर उसे इग्नोर करेगा और प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन, तो कंपाइलर इसे रीड नहीं करेगा, ये हमारे रीड करने के लिए है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, उसके अंदर हजारों लाइंस का कोड है और मैंने क्या किया, अपने एक फेलो को उसे टेस्ट करने के लिए दिया कि इसे टेस्ट करो कि इसके अंदर कोई गलती तो नहीं है। अब अगर उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ लाइंस का कोड है तो उसे कैसे पता चलेगा कि कौन सी फंक्शनैलिटी कहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट की। फॉर एग्जांपल सिंपल सी एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि मैंने एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया। अब कैलकुलेटर में क्या होता है, एडिशन भी होती है, सब्ट्रैक्शन भी होती है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह भी होती है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जब एडिशन वाला कोड लिखूँगा तो मैं क्या करूँगा, ऊपर एक कमेंट लगाऊंगा, ठीक है। इस तरह से मैं क्या करूँगा, एक कमेंट लगा दूंगा कि ये एडिशन का कोड है। यहाँ पे जैसे मैं कमेंट लगाता हूँ कि ये एडिशन का कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे ही एडिशन वाला कोड ख़त्म होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो मैं क्या करूँगा, एक और कमेंट लगाऊंगा कि अब यहाँ से
सब्ट्रैक्शन वाला कोड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो इसे टेस्ट करेगा उसे टेस्ट करने में आसानी रहेगी और वो इजीली समझ जाएगा कि यहाँ से एडिशन वाला कोड स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से सब्ट्रैक्शन वाला कोड स्टार्ट हो रहा है, ठीक हो गया। कंपाइलर इसे रीड नहीं करेगा, ये जस्ट हमारे रीड करने के लिए है। तो अगर आप चाहें तो सिंगल लाइन कमेंट भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगाया, डबल स्लैश लगा के उसके बाद आप जो भी लिखेंगे वो कमेंट होगा। ओके हो गया। और आप डबल लाइन कमेंट यानी कि मल्टीपल लाइन कमेंट भी लगा सकते हैं। वो हम किस तरह से लगा सकते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद स्टैरिक का सिंबल, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैरिक का सिंबल, फिर फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। ये हमारा हो गया मल्टीपल लाइन कमेंट। इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो कमेंट माना जाएगा। तो ये क्या है, हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट हो गया, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं कमेंट लगा के आपको समझाता रहूँगा। तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि कमेंट का मतलब होता है कि कंपाइलर इसे रीड नहीं करेगा। ओके हो गया, ये जस्ट हमारे समझाने और समझने के लिए होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मेन क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है। तो जब हमने सी आउट लिखा तो कंपाइलर ढूंढेगा इस ऑब्जेक्ट की क्लास को, इसलिए हमने इंक्लूड कराया आयोस्ट्रीम क्लास को। और इसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम कहते हैं हेडर फाइल। हमने क्या किया, यहाँ पे एक हेडर फाइल लगाई। तो मैं कमेंट में आपको बताता हूँ कि ये क्या है, हमारे पास एक हेडर फाइल है। ओके हो गया। और यहाँ पे हमने क्या किया, फोल्डर का नाम बताया कि किस फोल्डर के अंदर वो क्लास पड़ी हुई है। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाई कि कंसोल पे हमें शो हो। तो ये क्या है, हमारे पास एक प्रिंट स्टेटमेंट है। और यहाँ पे हमने क्या किया, रिटर्न 0 किया। इसका मतलब ये होता है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हो चुका है, ठीक है। ये हमने किस लिए लगाया, सक्सेसफुल टर्मिनेशन के लिए। और अगर आपको इस प्रोग्राम की समझ ना आई हो तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। मैं आपको बताता चलूं कि अगर इस लाइन को यहाँ से मैं हटा दूं तो ये जो हमारे पास कोड लिखा हुआ है, जितने भी आने वाले लेक्चर्स हैं हमारे, सभी में हम इस कोड को यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है C++ के प्रोग्राम का, ठीक है। जब भी हम एक न्यू प्रोग्राम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर कोडिंग करेंगे। ये तो हमारा रहेगा ही रहेगा। तो आपने क्या करना है, इसे ज़्यादा रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इसे थोड़ा सा मेमोराइज करें, वरना क्या होगा कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, क्योंकि हम हर लेक्चर के अंदर इसे यूज़ करने वाले हैं। एक और मेन बात मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि इस C++ सीरीज़ के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसका नाम है C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा। आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करें, क्योंकि उसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको तमाम लेक्चर सीक्वेंस में देखने को मिलेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।